ओम शांति। 4/7/24 के महावाक्य बाप दादा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी मान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आई बने तब कर्मातीत बन सकती है। बाबा ने पूछा, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। बाबा ने कहा, अपने करैक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममतव ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज्ड है ना। एक होते हैं सिविल आइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविल आइज्ड और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनल आइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनल आइज्ड, एक भी सिविल आइज्ड नहीं है। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज से बदल कर सिविल आइज बना रहे हैं। क्रिमिनल आइज में भी अनेक प्रकार होते हैं, कोई सेमी कोई कैसे। जब सिविल आइज बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर बदरली आइज भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल आइज कैसे होंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपने को भाई बहन के भान से भी निकालते जाओ। भाई भाई समझो, यह भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविल आइड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो उच्च पद पा लेवे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविल आइड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी बदरली लव रहता है, रूहानी बदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनका रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत है, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आवे। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है ना, उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में ममतव नहीं रखना है। बहुतों का ममतव पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतयुग में है वाइसलेस वर्ल्ड, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई में छीछी चीज में ममतव नहीं रहना चाहिए।
शरीर में भी ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंत मति सो गति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विस एबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनल आइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं हैं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊँगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्य को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते सिविल आइड को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही क्रिमिनल आइड है। तुम अभी सिविल आइड बनते हो। मेहनत है, उच्च पद पाना है, मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविल आइड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो ना नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविल आइड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनल आइड, सतयुग में होती है सिविल आइड। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविल आइड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविल आइड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। कहेंगे प्राय लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। यह एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं।
उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक हैं, निधन के हैं इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है, वह वास्तव में है दुख का, काम कटारी का वर्षा जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविल आइज्ड थे, देह अभिमानी को क्रिमिनल आइज्ड कहा जाता है। सिविल आइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता क्योंकि क्रिमिनल आइज्ड हैं, तो छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममतम न रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा पॉइंट है, काल सिर पर खड़ा है इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान है, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना भी जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, संतुष्ट को संतुष्ट रखना, स्नेही को स्नेह देना, सहयोगी के साथ सहयोगी बनना। यह महावीरता नहीं है, लेकिन कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। कमज़ोर को कमज़ोर समझ छोड़ ना दो, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाओ। कमज़ोर को हाई जंप देने योग्य बनाओ, तब कहेंगे महावीर अथवा सब पर उपकार कर